कैब सेक्टर में एक नए खिलाड़ी ने एंट्री मारी है जो भारत की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस है, जिसका नाम है भारत टैक्सी। जिसके लॉन्च से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि राइड के जो दाम होंगे वो सस्ते होंगे, लेकिन लॉन्चिंग के बाद लोगों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जितने दाम में ओला, उबर, इनड्राइव और रैपिडो में राइड बुक हो जाती है, कुछ उतना ही लमसम भारत टैक्सी में भी किराया लग रहा है। इसके लिए लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। कुछ हमने भी ऐसा ही टेस्ट किया। हमने रैपिडो और भारत टैक्सी ऐप दोनों का इस्तेमाल किया। पिकअप और डेस्टिनेशन दोनों ऐप पर सेम डाला और फिर ऑप्शन आए बाइक, ऑटो, कार, सेडान, कैब प्रायोरिटी और कैब इकोनॉमिक। सारे ऑप्शन देखे और अब अगर प्राइस की बात करें तो जरा गौर करिए। भारत बाइक का प्राइस है 118, भारत ऑटो का प्राइस है 174, भारत कैब इकोनॉमी का प्राइस है 246, कैब प्रायोरिटी का प्राइस है 272, सेडान का प्राइस है 298, बुक एनी का है 218 से 246, एक्सेल कैब का प्राइस है 444। वहीं अब बात करते हैं रैपिडो की। रैपिडो में बाइक का प्राइस है 115, ऑटो का प्राइस है 147, कैब प्रायोरिटी का प्राइस है 267, कैब इकोनॉमी का प्राइस है 222, कैब प्रीमियम का प्राइस है 288, कैब एक्सेल का प्राइस है 440, ई रिक्शा 230, ऑटोपेट 205। जबकि दावा किया जा रहा था कि निजी एग्रीगेटरों द्वारा दिए जाने वाले किराए से 30% तक कम हो सकता है, लेकिन ऐसा होता दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कैब ड्राइवर को सहूलियत दी गई है, जितना किराया होगा वो सीधे ड्राइवर को मिलेगा, साथ ही उन्हें सारथी कहा जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी की ओर से नहीं बल्कि कोऑपरेटिव मॉडल पर ये सुविधा शुरू की गई है। इसे सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने मिलकर तैयार किया है। इसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड करेगा। इसके लिए एक विशेष काउंसिल बनाई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी पूरे सिस्टम की निगरानी करना है। साथ ही इसमें ड्राइवर को 10 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिटायरमेंट सेविंग्स मिलेंगी। भारत टैक्सी ऐप के अंदर हिंदी, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट शामिल है। भविष्य में इसके अंदर और भी भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। इसके सेटिंग में जाकर आप आसानी से लैंग्वेज को चेंज कर सकेंगे। भारत टैक्सी ऐप को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया। यह सेवा इससे पहले दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित हो रही थी, जिसे अब आम जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कैब सेक्टर में ड्राइवरों को बेहतर भागीदारी देना और यात्रियों को अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना है। वहीं अमित शाह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए कहा, सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। भारत टैक्सी उसका उदाहरण है। आज का दिन टैक्सी चालक भाई बहनों के लिए बहुत ही अहम है। उनके द्वारा शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। चालक बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। लॉन्च के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया। लॉन्च के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड किया और बुकिंग करने की कोशिश की। शुरुआती घंटों में कई यूजर्स ने ऐप ओपन करे, लेकिन लॉगिन करने और कैब बुकिंग से जुड़ी कुछ तकनीकी दिक्कतों की शिकायत भी सामने आई। हालांकि प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि शुरुआती ट्रैफिक के कारण ये समस्याएं सामने आई हैं और आने वाले समय में सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। तो इस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि दाम सस्ते होंगे, ऐसी कोई बात लोगों के द्वारा अभी तक तो नहीं कही गई है, यानी कि निराशा कहीं ना कहीं लोगों को मिली है। अब आप बताइए इस ऐप पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देखिए, भारत टैक्सी मार्च के महीने में हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये कॉन्सेप्ट रखा गया और जैसा कि उन्होंने आज बताया भी है,
सबसे पहला उद्देश्य था इसका कि जो हमारे सारथी भाई हैं वो उनको मालिकाना हक मिले और उन्हें पारदर्शी किराया मिले और उन्हें समाज में सम्मान मिले। साथ ही साथ हमने 34 शहरों में हमने रिसर्च करवाया था। हमारे लोग जा के कस्टमर और सारथी दोनों से बात कर रहे थे और यह निष्कर्ष उभर के आया कि हमारे सारथी का शोषण तो हो ही रहा है, साथ में कस्टमर के साथ भी इन एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा किराए में कोई पारदर्शिता नहीं है। इन सब को रोकने के लिए, सारथी को मालिकाना हक देने के लिए, उनको समाज में सम्मान देने के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का 6 जून को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड बना और उसके बाद हमने ये ट्रायल लॉन्च किया जिसमें हमने कस्टमर, सारथी सबका फीडबैक लिया और सारे फीडबैक को हमने वापस उनके फीडबैक पे आधार पे हमारे जो ऐप में जो त्रुटियां थी उनको ठीक किया और आज 5 तारीख को हमने भारत टैक्सी का लॉन्च किया। हमारा जो निजी एग्रीगेटर कंपनियां हैं उनसे हमारा मॉडल एकदम अलग है। निजी एग्रीगेटर कंपनियों में सॉफ्टवेयर बेस्ड जो मॉडल था, लॉगरिदम बेस्ड मॉडल या सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडल कह लीजिए, उनको प्राथमिकता दी जा रही थी, लेकिन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की प्राथमिकता इंसानियत और ह्यूमन फीलिंग्स जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर अलॉगरिदम से ज्यादा है और हमने ये इस बात पे प्रकाश डालने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन फीलिंग है, जो ह्यूमन रिलेशन है, वो एक अलॉगरिदम और सॉफ्टवेयर से सर्वोपरि है और उस ह्यूमन फीलिंग को ध्यान में रखते हुए हमने इस सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव का निर्माण किया है। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो निजी एग्रीगेटर कंपनी है उसमें एक मालिक है, सारा का सारा मुनाफा उसी मालिक के पास चला जाएगा, लेकिन जो भारत टैक्सी है उसका सारा मुनाफा भी मालिक के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पे मालिक हमारे सारथी भाई लोग हैं और सारथी भाई लोग जैसा आज आपने भी देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके 2 प्रतिनिधि हैं। हर डिसीजन, हर बातें जो हम रखेंगे उनमें कोई ना कोई सारथी समूह का कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा और उनकी बातों का हम ध्यान रखते हुए काम करेंगे। लेकिन हम साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि भारत टैक्सी के लिए कस्टमर भी सर्वोपरि है और उनके भी उनके सेफ्टी, सिक्योरिटी, नो सर्ज प्राइसिंग, जो सर्ज प्राइसिंग आज मंडे को कुछ और, वेडनेसडे को कुछ और, सुबह कुछ और, शाम कुछ और, बारिश में कुछ और, इन सब पे लगाम लगाया जाएगा और उनके भी नीड को, उनकी जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, ये अलॉगरिदम बेस्ड नहीं, ये ह्यूमन फीलिंग बेस है। तो ह्यूमन फीलिंग बेस पे एक कदम और आगे बढ़ के भारत टैक्सी टियर 2, टियर 3 टाउन शहरों में भी जाएगा। वहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनको भी रोजगार देने के लिए नया नया कदम उठाएगा और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पे भी ध्यान देगा। महिला सशक्तिकरण को ध्यान देते हुए हमने ऑलरेडी बाइक दीदी कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है और आगे भी हम इस बाइक दीदी जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको और सशक्त बनाएंगे और हमारी यह कोशिश रहेगी कि अगर कोई महिला जो कस्टमर है उनको अगर सेफ्टी के माध्यम से महिला सारथी की जरूरत है तो उसे मुहैया कराया जा सके।